हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट फॉर क्लास 11। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अबाउट डायमेंशंस की बात की थी, हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशन एंड डायमेंशंस होते क्या है। वी हैड सॉल्व लॉट ऑफ क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने देखी थी। शायद आपको अब आता होगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बट ये सब डायमेंशन हमें निकालना क्यों है, दैट विल टॉक इन टुडेज लेक्चर। सबसे पहला, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, कि जो भी हम डायमेंशन निकाल रहे थे उसका एप्लीकेशन क्या है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब एक्चुअली, होमोजेनिटी मतलब सेम, होमोजेनियस मतलब होता है इक्वल या सेम। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है कि व्हेनेवर वी ऐड और सब्सट्रैक्ट सम क्वांटिटी, मतलब अगर मैं किसी क्वांटिटी को प्लस या माइनस करता हूँ, जैसे कि मैंने लिया a प्लस b इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट c। इफ आई एम मेकिंग सम एडिशन सब्सट्रैक्शन, और किसी क्वांटिटी का मैं एडिशन कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो ये सभी क्वांटिटी का डायमेंशन मस्ट बी सेम। डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी सेम विद b एंड c। इन सभी के डायमेंशन सेम होने चाहिए, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो। ड्यूरिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन देयर डायमेंशन मस्ट बी सेम। कैसे? आप ऐसे नहीं करोगे कि मास ऑफ शुगर प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑयल। क्या आप ऐसे कर सकते हो? मीन्स 20 kg शुगर प्लस 100 ml ऑयल, क्या इनको आप प्लस कर सकते हो? मेरे पास 20 kg शुगर है और 200 ml ऑयल है या 200 ml वाटर, तो इसको ऐड कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ मिक्स तो कर सकते हैं, चलो ऑयल है 200 ml ऑयल, तो यू कैन नॉट ऐड यू कैन नॉट ऐड दिस क्वांटिटी 20 प्लस 200 ml यू कैन नॉट ऐड। क्यों? क्योंकि दोनों का डायमेंशन अलग अलग है या यूनिट भी अलग है। बेसिकली डायमेंशन मतलब मैंने कल बोला था कि यूनिट्स ही होता है, बस हमारे सिंप्लिसिटी के लिए हम यूनिट डायमेंशन यूज करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग एन इक्वेशन इन फिजिक्स, मतलब अगर हम किसी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं या किसी क्वांटिटी के प्लस माइनस लेते हैं, तो वहां पर उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमेशा सेम डायमेंशन का होना चाहिए। इसे समझने के लिए, मतलब अब ये तो एक रूल हो गया, इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इस रूल का एप्लीकेशन ये एक रूल है, बट व्हाट विल बी द एप्लीकेशन। Okay, so what will be the application of this rule? इस रूल का एप्लीकेशन क्या होगा? फर्स्ट वन, that we can check the relation between or equations related with the physical quantities। मतलब अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की कोई इक्वेशन या कुछ दिया हुआ है, लाइक आपने 9th क्लास में काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े हैं। डू यू रिमेंबर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपने पढ़े थे। फर्स्ट वन क्या पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो इज दिस इक्वेशन करेक्ट और रॉन्ग, या आप इस डायमेंशन को यूज करके चेक कर सकते हो कि इज इट करेक्ट और रॉन्ग। क्या बोला है हमें कि ऑल द डायमेंशंस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन मस्ट बी सेम, डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, विल टेक LHS। सी फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक द इक्वेशंस फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी इक्वेशंस है, जो भी रिलेशंस मैं सेकंड नंबर पे बताऊंगा। पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी इक्वेशन, आपके पास कोई भी अगर इक्वेशन है तो आप उसे चेक कर सकते हो डायमेंशन यूज करके कि वो सही है या गलत। तो दिस इज LHS, मैं LHS ले लेता हूँ। हाउ यू प्रूव दैट इट इज करेक्ट और रॉन्ग, कैसे चेक करोगे? LHS की क्वांटिटी का डायमेंशन चेक करोगे एंड RHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन चेक करोगे एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को चेक करोगे। किस तरीके से चेक करेंगे? यहां पर हमारे पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो v एंड u आर द स्पीड, ये क्या है? स्पीड। सो और वेलोसिटी, या इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? डू यू रिमेंबर कल का क्लास में देखा था हमने, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो L1 t माइनस 1, अब इसका स्क्वायर है माइनस, यहाँ पर भी L1 t माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर माइनस इसको माइनस कर दूंगा, तो डायमेंशन में ऐसे माइनस नहीं होता है, डायमेंशन में माइनस प्लस नहीं होता है, सिर्फ प्रोडक्ट और डिवाइड हो सकता है। याद रखो डायमेंशंस का माइनस प्लस नहीं होता है। तो अब ये माइनस भी रहेगा तो भी माइनस नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, मतलब माइनस प्लस सेम ही हो गया। इसके लिए सिर्फ एक ही क्वांटिटी आ जाएगी, L1 t माइनस 1 का पावर 2, ये दोनों है ना सेम ही है। तो पूरे इक्वेशन इस LHS की डायमेंशन आ जाएगी दिस वन। इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे हम इसको? L2
t-2। बात समझ में आ गई यहाँ तक के? कोई परेशानी है? सी मैंने क्या किया, LHS लिया इक्वेशन का v² माइनस u² को, v का डायमेंशन लिखा, u का डायमेंशन लिखा, पूरे इक्वेशन का LHS का डायमेंशन क्या आएगा L2t-2। कैसे आ रहा है दिख रहा है? कल हमने डायमेंशन निकाले, वैसा ही करना है इसको सॉल्व, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इतना समझ में आ गया? अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा RHS है क्या इसका डायमेंशन भी यही आता है कि नहीं आता। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। RHS क्या है हमारे पास में? ट्वाइस AS है ना। A क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। व्हाट वाज द A? एक्सेलरेशन। अब आप बोलोगे सर 2 का डायमेंशन क्या आएगा? तो मैंने कल आपको बताया था 2 ऐसे जो टर्म रहते हैं दे आर डायमेंशनलेस। कांस्टेंट को हम डायमेंशन नहीं लगाते हैं, तो 2 इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। A इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है L1t-1। यहाँ पे माइनस चाहिए, सॉरी, -1। L1t-1 को और एक t लगाते तो यहाँ पर आता है L1t-2। ये कल हमने देखा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक किया तो उसको चेक कर लो एक बार, डायमेंशन, हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। L1t-2 कैसा है एक्सेलरेशन का, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। S इज डिस्प्लेसमेंट मतलब L1, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही होता है। बात समझ में आ रही? तो ये टोटल मल्टीप्लाई होगा। देखो डायमेंशंस मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन प्लस या माइनस करेंगे तो वही डायमेंशन आएगा जो दोनों कॉमन होंगे। समझ में आया? और हमेशा मैंने क्या बोला कि जब भी सम या एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन होगा सेम डायमेंशन होगी। ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर वो अलग अलग होते तो यहाँ पर ही हमारा इक्वेशन गलत हो जाता। मीन्स ये जो इक्वेशन है अगर ये दोनों डायमेंशन अलग आते तो दैट इक्वेशन इज रॉन्ग, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन का प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर इसको मतलब इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक की कोई डिफिकल्टी है इसकी? ओके। अगर हम ये प्लस भी होता, चलो यहाँ माइनस है तो यहाँ इसके सामने जीरो मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम जीरो इज नथिंग। फिजिक्स में हम जीरो भी क्वांटिटी लेते हैं, मतलब इन दोनों का अगर माइनस होता तो यहाँ पे जीरो एक क्वांटिटी आता और ये डायमेंशन होता। जीरो इज अ कांस्टेंट टर्म, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसलिए हमने सिर्फ यही डायमेंशन लिया। ये दोनों सेम है ना। आप बोलोगे जीरो होना चाहिए, लेकिन वैल्यू जीरो हो गई। देखो फिजिक्स में वैल्यू भी होती है और यूनिट भी होता है। अब जैसे कि अगर मैंने लिया कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर वाटर को मैंने छोटे छोटे ग्लासेस में डाल दिया और मेरा पूरा पानी खत्म हो गया, तो फिर भी वाटर का बॉटल एम्प्टी वाटर है, लेकिन उसका वॉल्यूम तो लीटर में ही आने वाला है, लीटर में आएगा। तो डायमेंशंस कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे वो माइनस होकर जीरो भी हो जाए, तो डायमेंशंस नहीं खत्म होंगे, डायमेंशंस वैसे के वैसे होंगे। और यहाँ पर देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो इसका भी डायमेंशन L1t-2 आ रहा है। क्या LHS और RHS का डायमेंशन सेम है? देखो L2t-2, यहाँ पर भी L2t-2। इज इट सेम? दैट मीन्स द इक्वेशन इज करेक्ट। दैट मीन्स देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। बात समझ में आ गई यहाँ तक के? तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? ऐसे इक्वेशन दी रहेगी एंड दे विल आस्क यू टू चेक द इक्वेशन वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट डायमेंशनली। तो आपको डायमेंशन निकालना पड़ेगा इसके, LHS RHS। और भी टाइप के क्वेश्चन है, पहला ये नोट करो, देन आई विल टेल यू। मतलब ये नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में किस टाइप का क्वेश्चन आता है आई विल टेल यू, इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको। Okay, so we'll try to solve this question. We have to find here ABC. Value of ABC नहीं निकालना है, हमें डायमेंशन निकालना है कि ABC क्या होता है। ठीक है, ABC क्या है ये? इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट कॉम्पिटिटिव, आई थिंक 2010 का क्वेश्चन है, पता नहीं, आई डोंट नो कौन से, तो भी JEE का क्वेश्चन है ये। सो विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अवर एप्लीकेशन। क्या बोला था हमने कि इफ देयर इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उनके डायमेंशंस हमेशा सेम होते हैं। इक्वेशन होगा तो भी डायमेंशन सेम होंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? दिस इज v इज वेलोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज वेलोसिटी एंड टाइम दिया है। तो सबसे पहला दिस शुड बी इक्वल, ये दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू v, दैट इज a का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी का डायमेंशन, यू नो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज L1, टाइम इज नीचे आएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, L1t-1, वेलोसिटी L1t-1। समझ में आ रहा है क्या? ये कल ही देखा था। सो A तो मिल गया हमको। B के लिए क्या करेंगे? दिस इज ऑल्सो इक्वल विद दिस वन, इसके साथ भी इक्वल करना पड़ेगा। क्यों हम इक्वल कर रहे हैं? व्हाट इज अवर रूल, व्हाट इज अवर एप्लीकेशन? दैट ऑल द एडिशन और सब्सट्रैक्शन टर्म्स हैव सेम डायमेंशन। बात समझ में आ रही है? सो सेकेंड के लिए मैं भी करूंगा B/T इज इक्वल टू V। T का डायमेंशन क्या होगा? T1, V का डायमेंशन L1t-1। ये T1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा? बताओ तो मेरे को।
ये इधर जाके T1 प्लस में मल्टीप्लाई होगा ना, ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ L1 आएगा, B इज इक्वल्स टू L1। क्या बात समझ में आ गई? यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आ रहा है किसी को? कोई डिफिकल्टी, परेशानी? देन CT स्क्वायर, ये ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं आएगा। CT स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? V C T टू द पावर T1 का पावर 2, V का है L1 T माइनस 1, दिस इज C T2 L1 T माइनस 2, यहाँ पर सॉरी T माइनस 1 है, ये जब यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड होगा बच्चों, व्हाट विल हैपन हियर? C इज इक्वल्स टू L1 T माइनस 1 डिवाइड बाय T2, अब ये T2 ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 हो जाएगा, है ना, T माइनस 3, C इज इक्वल्स टू L1 T माइनस 3। तो इन दिस वे यू विल गेट फ्री के मार्क्स। इस तरीके से आपको कॉम्पिटिटिव में इस चैप्टर से फ्री के मार्क्स मिलते हैं थोड़ी सी पढ़ाई करने पे, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो इसके। Okay, so second application of dimension, what is the second application? Is conversion. Second application of dimension is to conversion, finding conversion factors between of different quantities, बट एक्चुअली मतलब ये ऐसे बुक्स में दिया होता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये एप्लीकेशन मैं मानता नहीं, क्योंकि हमने कन्वर्शन तो बिना डायमेंशन के भी किया है। कन्वर्शन वी हैड सीन ऑलरेडी, यूनिट्स में ही हमने कन्वर्शन देखा कि नहीं देखा, कि हाउ वी कन्वर्ट द वैल्यूज। इनका कहना है कि हम कन्वर्शन सिर्फ डायमेंशन से कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि दे आर सेइंग कि conversion of okay, listen here, conversion of unit of force from SI units to CGS. So in my opinion this is to be done with the help of units के मदद से करना चाहिए। ये लोगों का कहना है कि आप डायमेंशंस के इससे करते हो, बट डायमेंशन इसमें कहीं यूज़ नहीं होता। बट हमेशा जब भी हम डायमेंशन का एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये भी एक एप्लीकेशन लिखा जाता है, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स डायरेक्टली। क्यों? देखो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। हियर अगेन एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बात समझ में यहाँ तक के? अगेन वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको और एक्सपांड कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइड बाय टाइम। सो ये टाइम स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। वो टाइम स्क्वायर वाला नहीं है, न्यूयॉर्क वाला टाइम स्क्वायर नहीं है, नॉर्मल वाला, ये टाइम स्क्वायर है, ठीक है, टाइम का स्क्वायर। अच्छा जोक समझा नहीं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। नाउ विल यूज द एसआई यूनिट्स एंड सीजीएस यूनिट। अगर मैं ऐसा ही पुट करता फॉर फोर्स एसआई यूनिट्स क्या आएगा? मास इज इक्वल्स टू केजी इंटू डिस्प्लेसमेंट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से लिखेंगे, या फिर इसी को मैंने बताया था केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या हुआ हमारा ऐसा यूनिट, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। यू नो न्यूटन ने डिस्कवर किया था ना, मिस्टर न्यूटन थे जिन्होंने हमारा दिमाग खराब करने फोर्स ढूंढ लिया, है ना, है कि नहीं? ओके, सो इसी को हम कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में। अब देखो यहाँ मैंने कहीं डायमेंशन यूज नहीं किया, और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में लिख रहे हैं कि टू यूज द कन्वर्शन है, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। सो सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फोर्स इन सीजीएस, तो मास के लिए क्या आएगा सीजीएस में? सेंटीमीटर ग्राम, तो यहाँ पे आएगा मास के लिए क्या आएगा? ग्राम। लेंथ क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम क्या है? मास, तो यहाँ पे मास का यूनिट क्या आएगा? ग्राम। डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आएगा सेंटीमीटर, और टाइम की जगह तो सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? किसको डाउट है? ओके, ये हमने लिया फोर्स का यूनिट सीजीएस में। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, तो वो वीडियो चेक कर लो प्लेलिस्ट में जाके। तो सी फॉर सेंटीमीटर, ग्राम फॉर जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो जब सीजीएस यूनिट यूज करेंगे तो मास के लिए मैं यूज करूंगा ग्राम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ के लिए यूनिट यूज करूंगा सेंटीमीटर, और टाइम के लिए मैं यूनिट यूज करूंगा सेकेंड का। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को एक्चुअल में सीजीएस में हम बोलते हैं डाइन्स,
इसे हम कहते हैं डाइंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है आपके लिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में न्यूटन इंटू डाइंस का कन्वर्शन आता है, एक्सरसाइज में भी शायद इसका क्वेश्चन दिया होगा। तो हाउ विल कन्वर्ट, तो मैं इसे डायमेंशन से नहीं कन्वर्ट करूंगा, मैं इसे डायरेक्ट कन्वर्ट करूंगा। हाउ विल कन्वर्ट, मैंने सिखाया आपको कन्वर्शन, मतलब मुझे क्या कन्वर्ट करना है, 1 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करना है एक्स जी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में मैंने एक्स क्यों लिया यहाँ पर, हमने कन्वर्शंस का मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ एक्स ले लेते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, ये सेकेंड स्क्वायर कट जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनका कोई लेना देना है नहीं। उसके बाद मैं किसे कट कर सकता हूँ, ये मीटर कैंसल, ग्राम कैंसल, बचा क्या देखो, किलो बचा है, इज इक्वल्स टू एक्स, सेंटी बचा है, सेंटी इधर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू किलो अपॉन सेंटी। इतना आपको हमने ये कन्वर्शन कर लिया, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। कोई डिफिकल्टी होगी तो आप कमेंट में बता देना मुझे। यहाँ पर आएगा 10⁻3, यहाँ पर आएगा 10⁻², ऊपर जाने के बाद x की वैल्यू आएगी 10⁻5, और फाइनली हमारा आंसर आएगा 1 न्यूटन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁻5 डाइंस। ये कन्वर्शन आपको याद नहीं करना, आपको समझ गया है कि हम किस तरीके से कन्वर्शन फाइंड आउट करते हैं। किसी को कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी आ रही है इसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। इस तरीके से आप किसी भी यूनिट का, मतलब ये हुआ फोर्स का, आप एनर्जी का ट्राई कर लो, एनर्जी का आप ट्राई कर सकते हैं, जूल इनटू अर्ग्स। व्हाट विल बी योर होमवर्क, एनर्जी का यूनिट्स, ऐसा यूनिट में जूल होता है और सीजीएस में अर्ग्स होता है, ERG, तो उसमें आप कन्वर्ट करोगे। कन्वर्शन फैक्टर कमेंट में बताना मुझे कि क्या कन्वर्शन आता है, ठीक है। सो इसको नोट करो जल्दी से, देन विल फाइंड आउट द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन।